महादेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। नमोस्तु महाराज जी, परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पहले माता जी बोलेंगी, बीच में हम बोलेंगे। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भासत्पाद नखेन्दवः प्रवचनां बोधिन्दवस्थायिना ये सर्वे जिनसिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सम्यक दर्शन बोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनाथ जिनपयुक्तोपवर्गप्रदः धर्मा सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं शालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नाभेयादिजनादिपास्त्रिभुवन ख्यातश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णुप्रतिविष्णुलाङ्गलिधरा सप्तोत्तरा विंशतिः त्रैकाले प्रतितास्त्रिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। देव्योष्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकरमातृकाश्च जनकाः यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपा स्थितिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा दिक्पाला दशचेत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। जब आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, प्रातः काल की मंगल बेला है। हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र में त्रिमूर्ति जिन मंदिर में संघ विराजमान है और अब भगवान का अभिषेक और शांति धारा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वादिरक्षामणि संसारो रगदर्प गाढुर्मणिर् भव्यौग चिंतामणि अशांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्री वीतरागा प्रभु। इसमें सब निकाल दो लिस्ट। आहाराभय सजम शास्त्र दान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैति चैत्यालयोद्धारणैक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र वितरणैक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र स्वादन मदोत्कर मधुकर समावरणानाम निज कुल कमल विकास नैक मार्तंडावतारणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्झरिणी यही है त्रैलोक के भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम कम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। नारियल के जल से करेंगे। नारियल का जल लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय जम जम ह्रीं श्रीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। इक्षु रस से अभिषेक कीजिएगा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय झं झं झीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। कह दे दो घी से अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय झं झं झीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो व्रताभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति। चलिएगा अब दूध से कलश करें। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां जीं जीं द्रावय द्रावय झं झं झीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। दही से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय झं झं झीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। सर्वौषधि से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक हुआ। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। 4 कोण कलशों से अभिषेक करें। ओम राम ह्रीं रूं राम राम अस्या उषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। चंदन विलेपन करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते उक्त श्रीमते परम पवित्र कल्क चूर्णै उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि कीजिएगा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक करें। ओम कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान मैं आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते उक्त श्रीमते परम पवित्र पूर्ण कुंभेन सुगंधित जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा होने जा रही है। उसके पूर्व ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। कहाँ गई कुमारी इंदु जैन? हाथ में मिट्टी का कलश ले लें और बाकी स्वर्ण रजत आदि कलशों से अभिषेक कीजिएगा। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्म आदिश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु ऋषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। पितुनाभिराय के हरस का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वही था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। कृतयुग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती सब वस्त्र अलंकार सची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रवरस वेश का विवाह कर दिया रानी यशस्वती सुनंदा का वर्ण किया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। सतेक पुत्र पुत्री द्वय के प्रभु पिता बने
वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस वर्ष तक साम्राज्य किया था, नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष के पश्चात जवाहर हुआ था, देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था, नृप सोम व श्रेयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 सहस वर्ष तक कठोर तप किया प्रभु, कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। कोई कल्याणक तुम्हारे देव मनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक भी भक्ति भाव से आते। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जनवरी में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नवन, करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इसी की घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम सम गुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदना मती की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्यात्रि परित्य नमाम्यहम्। ओम ह्रीं श्री आदिराजेन्द्राय नमः। पूर्णकुंभेन ज्येष्ठ जिन्वरभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिराजेन्द्राय अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अब चलिएगा शांति धारा करते हैं। बीच में भी जारी ले ले। हाँ, श्रीमती मालती जैन और हमारे शीतल सुवर्णा पाटनी और भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली तीनों भगवान के मस्तक पर अखंड शांति धारा कीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। कहाँ गई मालती बीच में? दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप विनाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षाम राम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम ह्रौम रः अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामका नुकुंद दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिया दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री पवन विजय कुमार अंबुरे, परभणी महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री कैवल्य केतन किशोर कुरकुटे, बसंतमाला स्वासलाबाद प्रवरानगर शिरडी महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री नवलचंद प्रेमचंद चौबे, परभणी महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री शीला महावीर भागवत बोरी जिन्ना परभणी निवासी परिवार से श्री आरवीर सागर परभणी महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री मुकेश जैन, रेखा जैन, पारस जैन, पूजा जैन, छोटा सराय खतौली गोल्डन एवेन्यू फर्स्ट नंबर, अमित जैन, संयम जैन सपरिवार से श्री जिंदा जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला, सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, इंजीनियर सी आर पाल ऋषभदेवपुरम,
मांगी तुंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य। श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर। श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी बड़ी मूर्ति भरत ज्ञान असली नई दिल्ली से परिवारस्य। न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद सपरिवारस्य। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्री कैलाशचंद जैन सराफ आदिव जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद शुभचंद सुय जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद विन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरारम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम दास कुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्या चार बेबी रपावत परिवार मुंबई सपरिवारस्य। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणीत कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हाबड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभार्थ संजय जैन अंजू जैन मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पी.के. जैन सुषमा जैन आशाचित जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीवी जैन डालीगंज लखनऊ। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता। श्रीमती प्रमला अजय जैन अंशु सचिन हस्ता मुदित उज्जवल जैन बादशाहपुर। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर और दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना। श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार। श्रीमती बिमला देवी जैन श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अस्यान रियांस मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ। श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन श्री वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुबी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन परिवार। श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज सुचिर कुमार से परिवार लाडनुवाले मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्री राजमल संघवी की स्मृति में श्रीमती शकुंतला संघवी। श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई निवासी परिवार। श्री शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्याजन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री संगीतकांत नूपुर जैन सर्वेशकांत सुचि जैन यशकांत भाग्यश्री जैन बालक बालिकाएँ ऐरा रिवा अनक्षकांत बामा जैन राधा गार्डन मेरठ निवासी परिवार। श्री डॉक्टर किंसुकी जैन विजेंद्र जैन श्री सुषमा जैन तेजस जैन सुख शांति हेतु फरीदाबाद निवासी परिवार। अयोध्या में रत्नशिला 5 रत्नशिला प्रदाता श्री मदन लाल जैन श्रीमती शांतिबाई जैन पहाड़िया परिवार तालेड़ा जिला बूंदी राजस्थान निवासी परिवार। भंडारा निवासी श्री महावीर जैन के जन्मदिन पर बंटी जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्रद्धा जैन के सीए परीक्षा हेतु मंगल भावना द्वारा पंडित विजय जैन सपरिवार।
सर्व ज्ञानावरण कर्म चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिन चिंदी बिन बिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वायु कर्म चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वांतराय कर्म चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वमानम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वरागम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वद्वेषम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वगतिभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वग्निभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वजलोदर्भगंधर कुष्ठकामलादिभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वनिरादिबंधनभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वास्प्यान दुर्घटनाभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वास्थानी विस्फोटकभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वशाक्वास्पक शरणभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वविषाविद्यडाग्निशाकिन्यादिभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वधनानिभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वव्यापारानिभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वराजभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वचौरभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्टभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रुभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वशोकभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्ववैरम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वमनोव्याधिम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वात्र उद्रध्यानम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वायुषः चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वपापम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व अविद्याम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वप्रत्यवायम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वपूर्वग्रहभयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्वापमृत्युम चिन चिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आद्यानामादि जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्रे त्रिमूर्ति जिन मंदिरे वीर निर्वाण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधीयमाना इयं शांतिधारा स्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संग शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिने सुभिक्षम कुरु 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 मना समाधिम कुरु कुरु शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मरणम गाते गाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेंजन प्रतिमा मस्तकस्य उपरि शांताराम करोमीति सा चतुर्संगस्य शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसट स्वाहा। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप पले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचिका ओ करुणा निधि बहु दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रभु। ओम ह्रीं 108 प्रकृति शब्द भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान भट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज चरण पामी ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारिचंदिका भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। अब एक दो सूचनाएं, सभी लोग बैठ जाएं, आराम से बैठ जाइए।
माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा। आप सब लोग बैठ जाएं जितने लोग खड़े हैं। जो परभणी से, फलटन से, महाराष्ट्र से 200 लोग आए हैं, सब लोग बैठे हैं, माता जी का प्रवचन सुन लें। अब 2-3 सूचनाएं हैं, सभी भक्तों को सूचित करना है। मांगी तुंगी जो आज विश्व के क्षितिज पर छा चुका है, जहां पर विश्व के सबसे बड़े भगवान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान का निर्माण पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से किया गया, जिनका पहला 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक अभी 15 जून से 30 जून तक आयोजित किया गया है। 15 जून से 30 जून तक सभी भक्तगण याद रखें, 6 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव का उद्घाटन 15 जून को प्रातः 8 बजे पर्वत के ऊपर भगवान के मस्तक पर प्रथम कलश करके होगा। और शुभ सूचना ये है, सभी भक्तों को सूचित करना है, प्रथम कलश करने का सौभाग्य पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के भक्त एवं देवसार गुरु के भक्त हमारे गाजियाबाद निवासी श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद निवासी, इनको प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी गाजियाबाद के भक्तगण इस शुभ अवसर पर पहुंचकर भगवान के मस्तक पर प्रथम कलश करने का, उनके साथ अभिषेक का अवसर प्राप्त करेंगे। श्री जम्बू प्रसाद जी को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की ओर से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। माता जी पूजा जम्बू प्रसाद जी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। उन्होंने जो हमारे प्रमुख श्रेष्ठी हैं, प्रमुख भक्त हैं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के अनन्य भक्त हैं। अभी जब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का राजधानी दिल्ली से हसनापुर की ओर मंगल विहार नवंबर में हुआ, उस समय कवि नगर गाजियाबाद में आगमन हुआ। बहुत ही भक्ति भाव से भाई जम्बू प्रसाद जी ने पूज्य माता जी की अगवानी की, पैदल चल करके पूरे साथ में रह करके, और बहुत ही भक्ति के साथ तरुण सागरम, सौरभ सागरम में आकर के पूज्य माता जी के भक्ति की। ऐसे भाई जम्बू प्रसाद जी को हमारे ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, मार्गदर्शिका आर्यकाशी चंदनामती माता जी का, भाई जम्बू प्रसाद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। ये है अभिषेक, 15 तारीख को होगा, 15 जून को। ध्यान रखें, प्रथम कलश करने का सौभाग्य जिस प्रकार से सन 981, आज से 1040 साल पहले गुल्लिका को प्राप्त हुआ था, यानी जब चामुंड राय ने प्रतिमा का निर्माण कराया और जल और दूध मस्तक से नीचे नहीं आ सका, तो गुल्लिका ने एक छोटी सी लुटिया लेकर के अभिषेक किया था। और ऐसा आगम के अंदर, ग्रंथों के अंदर प्रमाण प्राप्त होता है, शिलालेख से ये जानकारियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि 1040 साल पहले। और अब भगवान बाहुबली और भरत के पिता भगवान ऋषभदेव जो मांगी तुंगी के पहाड़ पर आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए खड़े हैं, ऐसे भगवान का पहली बार प्रथम 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है 15 जून से 30 जून तक, जिसका प्रथम कलश इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। और अगले दिनों की जो प्रथम कलश लेने वाले हैं, ऐसे भक्तों की सूचना हम कल प्रदान करेंगे। भारतवर्ष के दिगंबर जैन समाज को, पूरी दिगंबर जैन समाज को हमारी ओर से यही प्रेरणा है कि इतने बड़े भगवान जो आपके जीवन काल के अंदर बन करके आपको प्राप्त हुए हैं, ये पूरे दिगंबर जैन समाज का महान पुण्य, महान सौभाग्य है। आप कम से कम एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य तो जरूर प्राप्त करें। पूरे दिगंबर जैन समाज को मैं आह्वान करता हूं कि आप जरूर आएं, किसी भी राशि में एक कलश लेकर के, और भगवान के मस्तक पर, इतने बड़े भगवान के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका अभिनंदन, स्वागत। अब पूरी बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। सबको ध्यान देना है कि आज ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया है, परसों श्रुत पंचमी का पावन पर्व है, जब प्रथम ग्रंथ षटखंडागम की पूर्णता हुई थी और देवों ने आकर पूजा की थी। तो प्रातःकाल 6 बजे ऐरावत हाथी पर षटखंडागम ग्रंथों का जुलूस जम्बूद्वीप हसनापुर में निकलेगा। और संयोग से स्वामी जी, जो रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं, जो बड़ी प्रतिमा को मूल से चूल तक बनाने में प्रथम
प्रमुख रहे हैं। ऐसे स्वामी जी का जन्मदिन भी श्रुत पंचमी के दिन आता है, तो स्वामी जी के लिए भी शुभेच्छा शुभकामना, और आप सब लोग मान सम्मान आदि कीजिएगा। परसों श्रुत पंचमी का पावन पर्व प्रातःकाल 6 बजे से आपको जिनवाणी माता के अभिषेक पूर्वक भी दिखाया जाएगा। तो आप सब लोग भी अपने अपने घरों में जो भी जिनवाणी हो उनका दर्पण में अभिषेक कीजिएगा। यहाँ से आपको 60 खंडागम ग्रंथ का दर्पण में और ताम्रपट्ट के ग्रंथों का भी दर्शन कराया जाएगा, अभिषेक कराया जाएगा, उसको देखना न भूलें। और अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की दिव्य एक सूचना और है, हमारे बीच में नासिक गजपंथा से श्री राजा भाऊ पाटनी और उनके परिवार से उनके पुत्र शीतल पाटनी, सौ स्वर्णा पाटनी और राजा भाऊ की धर्मपत्नी सौ त्रिशला पाटनी पधारे हैं। और उन्होंने 17 तारीख यानी 15 तारीख के बाद 16 तारीख को अभिषेक होगा, और 17 तारीख को प्रथम कलश 5 लाख रुपए की राशि में उन्होंने प्राप्त किया है। श्री राजा भाऊ पाटनी, उनके पुत्र श्री महावीर पाटनी, शीतल पाटनी, पूरा परिवार जुड़ करके, और 17 तारीख को प्रथम कलश सभी लोग अभिषेक करेंगे, जिसमें प्रथम कलश 17 तारीख का राजा भाऊ पाटनी परिवार की ओर से मांगी तुंगी में 108 फीट के भगवान के मस्तक पर किया जाएगा। उनके लिए भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 तारीख को श्री प्रदीप कासलीवाल परिवार, उनकी धर्मपत्नी, उनकी ओर से और उनके सुपुत्र, उनके परिवार की ओर से इंदौर से ये मस्तकाभिषेक होगा। श्रीमती पुष्पा कासलीवाल परिवार इंदौर की ओर से होगा, और लगभग 1000 लोग इंदौर से, लगभग 20 बसें वहाँ पहुँच करके और इंदौर का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी प्रकार से एक एक दिन के अभिषेक जो आरक्षित हो रहे हैं, वे सभी सूचनाएं हम कल आपको प्रदान करेंगे। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा, पहले ज्येष्ठ जिनवर का जो व्रत चल रहा है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च जो जेठ शुक्ला प्रतिपदा से आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा तक 16 दिन का शारदा पक्ष है, शारदा व्रत, सरस्वती उपासना व्रत चल रहा है। इसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। अब हम चलेंगे, आपको ले चलेंगे भगवान तीन लोक के नाथ जो भगवान विराजमान है, मांगी तुंगी पर्वत पर, ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़ेंगे भावों से हम और आप, और वहाँ भावों से पहुँच करके 108 फुट उत्तम भगवान, जिनका अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामस्तकाभिषेक होने वाला है, ऐसे भगवान के श्री चरणों में हम और आप परोक्ष से नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, कल ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आप को मैं थोड़ा सा परिचय कराऊं। जो अनादि निधन शाश्वत नव देवता हैं, जिनका कि श्री गौतम स्वामी ने चैत भक्ति में जिन्हें नमन किया है, जिनका वर्णन चैत भक्ति में लिया है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैतालय, ये नव देवताओं को श्री गौतम स्वामी ने चैत भक्ति में नमन किया है, नमस्कार किया है, इनकी स्तुति वंदना की है।
उनकी यहाँ नव देवताओं का एक पट बना है, उस पर नव देवता भगवान विराजमान है। उनकी यहाँ प्रतिष्ठा हुई और मल्लीनाथ भगवान जिनके शासन काल में, जिनके तीर्थ काल में यहाँ पर 700 महामुनियों ने, अकम्पराचार्य आदि 700 मुनियों ने उपसर्ग सहन करके विजय प्राप्त किया था और विष्णु कुमार मुनि ने आकर जिनकी रक्षा की थी। रक्षाबंधन जिसके निमित्त से चला है, ऐसा यहाँ का इतिहास दिग्दिगंत व्यापी बनाते हुए ऐसे मल्लीनाथ भगवान यहाँ विराजमान होंगे। रक्षाबंधन मंदिर जो बन रहा है उनकी प्रतिष्ठा हुई और साथ ही भरत चक्रवर्ती जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है और जो भगवान शिवदेव के प्रथम पुत्र, दीक्षा लेते ही जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसे भरत चक्रवर्ती 11 फुट के पद्मासन विराजमान जो अभी मांगी तुंगी में, और भरत चक्रवर्ती उद्यान जो शुरू से ही जिसका उद्यान का नाम मैंने भरत चक्रवर्ती रखा था और उनके चरण विराजमान किए थे वहाँ पर, अभी ईस्वी सन 2016 में ही वहाँ पर मेरे सानिध्य में भरत भगवान विराजमान करने का संकल्प और शिलान्यास हो चुका था। वहाँ के लिए भगवान विराजमान करने के लिए यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं और वहाँ जाकर विराजमान होंगे। अभी उनका भी महावस का अभिषेक आप करेंगे इस महोत्सव में। ऐसे और भी यहाँ पर लगभग 100 प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हुई हैं, जिनमें भगवंतों की प्रतिमाएँ हैं, तीर्थंकर भगवंतों की। 20 विद्वान तीर्थंकर जो आज भी जिनके समोसरण विजय क्षेत्र में विराजमान है, विद्वान है, ऐसे सिमंदर, युगंधर, बाहु, सुबाहु आदि जो 20 तीर्थंकर जिनकी आप लोग पूजा किया करते हैं, बिहरमान विद्वान 20 तीर्थंकर, ऐसे उन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हुई है। और ऋषभदेव से लेकर के जहाँ ऋषभगिरी पर्वत एक छोटा सा बनाया गया है मांगी तुंगी के स्मृति के स्वरूप में, और उस पर्वत पर विराजमान होंगे ऋषभदेव। उनकी 3.5 फुट भगवान ऐसे उनकी यहाँ प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। और हिरीम जिसमें 24 तीर्थंकर विराजमान हैं, ऐसे हिरीम की पंचकरानक हुई। ऐसे यहाँ पर जो है हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर जैन भूगोल, सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप, 13 द्वीप, 3 लोक रचना, जैन भूगोल साकार किया गया है त्रिलोकप्रणीय त्रिलोकसार ग्रंथ के आधार से। और साथ ही यहाँ का इतिहास, भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार, उनकी आहार मुद्रा में भगवान ऋषभदेव खड़े हैं, राजा श्रीराम का महल बना हुआ है। और अभी जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जो 700 मुनि, उनमें अकम्पराचार्य महामुनि और विष्णु कुमार महामुनि जिनका यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन आहार हुआ है, 700 मुनियों का आहार हुआ है, खीर का आहार हुआ है, उनकी भी प्रतिमाएँ यहाँ प्रतिष्ठित हुई हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यहाँ का इतिहास और भूगोल यहाँ पर साकार किया गया है। भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ उनकी जन्मभूमि और उनकी यहाँ विशाल प्रतिमाएँ 31 फुट विराजमान हैं और भगवान ऋषभदेव, भरत, बाहुबली विराजमान है आदि। तो भव्यात्माओं, इसके साथ हम आपको ले चलें संक्षेप में। अभी सूर्य पंचमी आ रही है, आज है जेठ शुक्ला तृतीया, कल है चतुर्थी, पंचमी, परसों है पंचमी, सूर्य पंचमी। सूर्य पंचमी का इतिहास संक्षेप में हम आपको सुनाएंगे, 2 दिन 3 दिन बराबर आपको सुनाएंगे। भगवान महावीर स्वामी 248 वर्ष पूर्व कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रत्युष बेला में, प्रातःकालीन बेला में निर्वाण को प्राप्त हुए। उस समय आप निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। उनके निर्वाण प्राप्त करने के बाद सायंकाल में ही श्री गौतम स्वामी जो उनके प्रथम गणधर थे, उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जिनकी निर्वाण भूमि गुणामा है, वहाँ भी मेरे प्रेरणा से श्री गौतम स्वामी की प्रतिमा विराजमान हुई है सिद्ध अवस्था की। ऐसे गौतम स्वामी को शाम के केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री गौतम स्वामी
12 वर्ष तक केवली पद में रहे और जिस दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ उसी दिन भगवान के 11 गणधरों में द्वितीय गणधर थे सुधर्माचार्य, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उसी दिन। ये अनुबद्ध केवली कहलाए। अनुबद्ध यानी उसी दिन, अंतराल ना पड़े, अनुबद्ध केवली। वो 12 वर्ष तक केवली रहे। जिस दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, जिस दिन उन्हें, उसी दिन श्री जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी जो बाल ब्रह्मचारी रहे, न रहकर भी, विवाह होकर भी, और जिन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, चारों रानियों को संबोधन करके, और जिन्होंने तत्काल प्रातःकाल दीक्षा ले ली, ऐसा जम्बू स्वामी का इतिहास बड़ा रोमांचकारी, बहुत सुंदर है। ऐसे जम्बू स्वामी ने उस दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया और 38 वर्ष तक वो केवली रहे। उनके बाद अनुबद्ध केवली कोई नहीं हुए हैं। एक श्रीधर केवली हुए हैं जो कुंडलगिरी से सिद्ध हुए हैं, लेकिन अनुबद्ध केवली में 3 नाम आते हैं। तो इनका काल हुआ 62 वर्ष, 62 वर्ष का इनका काल हुआ। उसके बाद श्रुत केवली यानी 11 अंग 14 पूर्व के धारक। श्रुत केवली में श्री नंदी आचार्य, श्री नंदीमित्र आचार्य, श्री अपराजित आचार्य, श्री गोवर्धन आचार्य और श्री भद्रबाहु आचार्य, ये 5 क्रमशः श्रुत केवली हुए हैं, एक एक के बाद एक एक क्रमशः। ऐसे 5 श्रुत केवली हुए हैं, 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता। इनका काल 100 वर्ष प्रमाण है। 100 वर्ष के अंतराल में, 100 वर्ष में ये 5 श्रुत केवली हुए। इसके बाद कोई श्रुत केवली नहीं हुए। इनके बाद विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रियाचार्य, जयाचार्य, नाग स्वामी आचार्य, सिद्धार्थाचार्य, धृष्ठेणाचार्य, विजय आचार्य, बुद्धिलाचार्य, गंगदेव आचार्य और सुधर्माचार्य, ये 11 आचार्य 10 पूर्व के धारी हुए, यानी 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हुए। 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हुए हैं। इन सबका काल 183 वर्ष का है। अनंतर नक्षत्राचार्य, जयपालाचार्य, पांडुआचार्य, ध्रुवसेन आचार्य और कंसाचार्य, 5 आचार्य 11 अंग के धारी हुए। इनका काल 220 वर्ष रहा। इसके बाद श्री सुभद्राचार्य, श्री यशोभद्राचार्य, श्री यशोबाहु आचार्य और श्री लोहाचार्य, ये 4 आचार्य आचार अंग के मात्र धारक हुए, 1 अंग के धारक हुए। ये चारों आचार्य 11 अंग और 14 पूर्व के एक देश के ज्ञाता भी थे और 1 अंग के ज्ञाता थे। इनका काल 118 वर्ष है। इस प्रकार गौतम स्वामी से लेकर आचार अंगधारी आचार्य तक का काल 62 वर्ष, 100 वर्ष, 183 वर्ष और 220 वर्ष और 118, कुल मिलाकर के 683 वर्ष तक भगवान महावीर के शासन काल में, भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त होने के बाद 683 वर्ष तक 11 अंग 14 पूर्व तक का ज्ञान रहा है। इसके बाद दिगंबर जैन परंपरा में अंग और पूर्व के धारी कोई नहीं हुए हैं। ध्यान रखें, दिगंबर जैन परंपरा में 11 अंग और 14 पूर्व के धारी, उसके बाद कोई नहीं हुए। 683 वर्ष तक रहे हैं, बस उसके बाद कोई नहीं हुए हैं। उसके बाद उसका अंश का ज्ञान है, द्वादशांग के अंश का ज्ञान है। इस पर हम कल प्रकाश डालेंगे। विशेष बात यह है कि दिगंबर जैन परंपरा में यह निश्चित है कि द्वादशांग लिपिबद्ध नहीं हो सकता, लिखा नहीं जा सकता। श्वेतांबर परंपरा में द्वादशांग को लिपिबद्ध करके रखा है और उनके यहाँ द्वादशांग के पाठी माने गए हैं। लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में द्वादशांग को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं लिपिबद्ध किया जा सकता? उसके एक एक पद कितने बड़े बड़े हैं, कितने अक्षरों के हैं और वो लिखे ही नहीं जा सकते हैं पद। द्वादशांग लिखा नहीं जा सकता। द्वादशांग में विषय क्या है, सार क्या है। जैसे आचार अंग में मुनियों के आचार का वर्णन है, उपासकाध्ययन अंग में श्रावकों के आचार का वर्णन है आदि। तो इस पर हम कल प्रकाश डालेंगे, क्रमशः प्रकाश डालेंगे। तो बात यही है, ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार
द्वादशांग लिपिबद्ध नहीं हो सकता, लिखा नहीं जा सकता। और हमारे यहाँ द्वादशांग नहीं, उसके अंश हैं। जैसे गंगा नदी का जल आप एक कटोरी में ले आए या शीशी में भर लिए, है गंगा नदी का ही है। वैसे ही आज जितना भी उपलब्ध स्रोत है, चाहे महापुराण है, चाहे उत्तर पुराण है, चाहे आदि पुराण है, चाहे प्रद्युम्न चरित्र है, जम्बूस्वामी चरित्र है, चाहे वसुनंदी श्रावकाचार्य, उमा स्वामी श्रावकाचार्य, रत्न श्रावकाचार्य है, चाहे मूलाचार्य है श्री कुंदन देव का, और चाहे आपके समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका आदि ग्रंथ हैं और सठखंडागम ग्रंथ हैं। ये सब जो है उस द्वादशांग के ही अंश हैं, सार हैं, उन्हीं के सार हैं। ध्यान रखना, उस द्वादशांग का ही अंश है, सार है, उससे परे नहीं है। आचार्यों की वाणी प्रामाणिक है, शत प्रतिशत प्रामाणिक है, उसमें हमें शंका कभी भी नहीं करनी चाहिए। और आज के वर्तमान काल में जो पंथ परंपरा आदि के निमित्त से कुछ विद्वान लोग या कुछ साधु लोग कुछ भी बोल देते, कुछ भी लिख देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आज से लगभग 1000 वर्ष तक पूर्व जो ग्रंथ रहे हैं, जो आचार्य हुए हैं, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ हमें पूर्ण प्रामाणिक कोटि में रखना चाहिए, पूर्ण प्रामाणिक कोटि में है। उन्हीं के अंश अंश के रूप में जो आज लिखते हैं और बोलते हैं, वो तो प्रमाण है। आचार्य श्री सांसार महाराज आदि उनकी परंपरा में जो आगम के परिप्रेक्ष्य में बोले गए वचन प्रमाणिक हैं। पंथ परंपरा वर्तमान में जो है दिगंबर जैन परंपरा में भी 13 पंथ 20 पंथ, ध्यान रखो, ये पंचामृत अभिषेक की परंपरा, शासन देव देवी को मंदिर में रखने की परंपरा, उनको अर्घ्य चढ़ाने आदि की परंपरा आदि, ये अनादि परंपरा, 20 पंथ परंपरा, आगम परंपरा, 8 परंपरा है। और विक्रम संवत 302 में श्री पूज्यपाद स्वामी आचार्य हुए हैं, आदि का आचार्य हुए हैं, उनके लिखा हुआ पंचामृत अभिषेक पाठ जो है लगभग 200 ईस्वी सन 1934-35 के छपा हुआ हमारे यहाँ उपलब्ध है। उसी को पुनर्मुद्रण भी कराया गया है। आप सब लोग ध्यान में रखें, ये आर्ष परंपरा अनादि परंपरा है, मूल परंपरा है। और वर्तमान में पंथ परंपराएं जो है उन विद्वानों ने जन्म दिया है, वो बात अलग है। तो इस विषय में सब अच्छी तरह से शास्त्र परंपरा को समझ करके हमें और आपको भगवंतों की वाणी पर और अपने आचार्य सांसारी महाराज की परंपरा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए और आज्ञा का पालन करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करना है। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, सबके लिए। हम भरत के भारत में है अभिमान करो रे, हम भारत के भारत में है अभिमान करो रे। सभी लोगों को है अभिमान। जिस देश में हम आप रहते हैं वह भारत का देश है। हम भारत के भारत में है अभिमान करो रे, हम वीर के शासन में श्रद्धान करो रे, हम वीर के शासन में श्रद्धान करो रे। जहाँ आत्मा की प्रभा में रत रहते हैं मुनिगण, जहाँ आत्मा की प्रभा में रत रहते हैं मुनिगण, जहाँ स्वात्मा की साधना के गूंजते हैं स्वर, जहाँ स्वात्मा की साधना के गूंजते हैं स्वर, उसी देश में जन्मे हैं हम अभिमान करो रे, उसी देश में जन्मे हैं हम अभिमान करो रे। हम भारत के भारत में अभिमान करो रे, हम वीर के शासन में श्रद्धान करो रे। जब लो भारत चक्रवर्ती के भारत देश की, महावीर भगवान की। अब प्रातःकालीन आचार्य वंदना सभी लोग करेंगे त्रिमूर्ति मंदिर में।